नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका स्टडी विद अतुल सर चैनल में। और आज हम कक्षा 10 का चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 3, 4 और 5 देखेंगे। देखिए, इसका पार्ट 3 है, लिखा है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए साथियों, इसे हम हल करते हैं। देखिए, हमने माना 2 अंकों की संख्या क्या है, 10x प्लस वाई है, जिसमें इकाई का अंक क्या है, वाई है, तथा दहाई का अंक x है। देखिए, इकाई कोई भी संख्या हो, जैसे मान लीजिए 23 है, तो इसमें इकाई का अंक 3 होता है, दहाई का अंक 2 होता है। तो हमने इसमें क्या किया है, इसमें हमने मान लिया है कि हमारा इकाई का अंक क्या है, वाई है, और दहाई का अंक x है। तब हमारी संख्या क्या हो गई, 10x प्लस वाई। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहली शर्त करिए, संख्या के अंकों का योगफल 9 है। तो इसका मतलब क्या, अंक हमारे क्या है, एक्स प्लस वाई, मतलब एक्स कामा वाई। तो एक्स प्लस वाई अंकों का योगफल कितना हो गया, 9 हो गया। ये हमने समीकरण नंबर 1 डाल दिया। अब देखिए, द्वितीय शर्त कह रही है संख्या के अंक पलटने पर प्राप्त संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है। तो हमने जब संख्या के अंक पलट दिए, तो देखिए, पहले हमारी संख्या थी 10x प्लस वाई, अब हमारी संख्या क्या हो जाएगी, 10y प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा 9 गुणा 10x प्लस वाई बराबर 2 गुणा 10y प्लस एक्स। 9 की इधर गुणा करेंगे, 9 दशावन 90x प्लस 9 एकम 9y बराबर 2 दशावन 20y और 2 एकम 2x। तो ये हो जाएगा हमारा 90x, दूसरा इधर ले आया x, तो 90x माइनस का 2x बराबर 20y माइनस का 9y। तो 88x बराबर 11y, x बराबर 8x, सॉरी y बराबर 8x। ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे साथियों, समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो x प्लस वाई बराबर 9 समीकरण नंबर 1 है। इसमें x y की जगह हम रखेंगे 8x बराबर 9, 8 1 9x बराबर 9, x बराबर 9/9, यानी x बराबर आ गया 1। अब देखिए, x का मान समीकरण नंबर 2 में रखने पर, समीकरण 2 क्या था, y बराबर 8x, तो y बराबर 8 गुणा 1 यानी y बराबर 8 आ गया। अब x बराबर भी हमें मिल चुका है, y बराबर भी मिल चुका है, तो हम संख्या लिखेंगे। संख्या क्या हो जाएगी, 10x प्लस वाई, यानी 10 गुणा 1 प्लस 8। तो हमारी इस प्रकार से संख्या हो गई 18। ये साथियों इसका क्या हो गया है, सल्यूशन हो गया है। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं हम, मतलब नेक्स्ट पार्ट 4 है। लिखा, मीना रुपए 2000 निकालने के लिए बैंक गई। उसने खजांची यानी अकाउंटेंट से 50 रुपये तथा रुपए 100 के नोट देने के लिए कहा। मीना ने कुल 25 नोट प्राप्त कीजिए, ज्ञात कीजिए कि उसने रुपए 50 और रुपए 100 के कितने कितने नोट प्राप्त किए। तो देखिए इसका सोल्यूशन मित्रों, इसमें लिखा है फोर्थ में, माना रुपए 50 और रुपए 100 के नोट क्रमशः एक्स और वाई हैं, यानी 100 के हमारे 50 के हैं एक्स और 100 के कितने हैं वाई हैं। तब दिया है कुल नोटों की संख्या कितनी है, 25 है, यानी एक्स प्लस वाई बराबर 25, समीकरण नंबर 1। अब देखिए प्रश्नानुसार, प्रश्न कह रहा है कि रुपए 50 तथा रुपए 100 के नोटों का कुल मूल्य कितना है, 2000 रुपये है, यानी 50x प्लस 100y बराबर 2000। इन्हीं नोटों से तो बने हैं 2000 रुपये। तो इसमें हम 50 कॉमन ले लेंगे। जब हमने 50 कॉमन ले लिया तो यहाँ अंदर आ जाएगा x प्लस 2y बराबर 2000। 50 से हमने 2000 को काट दिया, तो x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, समीकरण 2 है x प्लस 2y बराबर 40, समीकरण 1 है x प्लस वाई बराबर 25। यहाँ हमने घटाने पर लिख दिया। जब हमने इन्हें घटाया तब इनके निशान बदल जाएंगे, तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये कट गया। 2y में से बाई गया तो बाई, 40 में से 25 गया 15, तो यहाँ से बाई बराबर कितना आ गया, हमें 15 आ गया। बाई का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, एक क्या है, x प्लस वाई बराबर 25। अब देखिए, x प्लस बाई का मान रख दिया 15 बराबर 25, तो x बराबर 25 माइनस 15, यानी x बराबर 10। इस तरह से दोस्तों 50 के नोटों की संख्या कितनी आ गई, 10 आ गई, और 100 के नोटों की संख्या कितनी आ गई, 15 आ गई। अगला देखिए, हम पार्ट देखते हैं। अगला पार्ट काफ़ी अच्छा है। लिखा है, किराए पर पुस्तक देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है, यानी अगर आप बुक 3 दिन तक रखते हैं अपने पास तब वो फिक्स किराया लेगा, तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। सरिता ने 7 दिनों तक एक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपये अदा किए, जबकि सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपये अदा किए। नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। देखिए, जो हमें पूछा जाता है हमसे
इसमें नियत किराया और अतिरिक्त दिन का किराया मांगा गया है, तो हम वही मान के चलेंगे। देखिए हमने मान लिया, माना पुस्तकालय के प्रथम 3 दिनों का नियत किराया बराबर x रुपए, अतिरिक्त दिन का किराया 22 रुपये। तो प्रश्नानुसार 3 दिनों का नियत किराया प्लस 4 अतिरिक्त दिनों का किराया कितना है, 27 रुपये है। यानी x + 4y बराबर 27। समीकरण नंबर 1। दोबारा में कह रहे हैं साथियों कि 3 दिनों का नियत किराया प्लस 2 अतिरिक्त दिनों का किराया कितना है, 21 रुपये है। यानी x + 2y बराबर 21। समीकरण नंबर 2। अब हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे, तो x + 2y बराबर 21 और x + 4y बराबर 27। हमने निशान उलट दिए, x से x कट गया, 4 में से 2 गया तो माइनस का 2y बराबर, 27 में से 21 गया तो माइनस का 6, माइनस से माइनस साथियों कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से बाई बराबर 6/2, 2 तिया 6, यानी बाई बराबर आ गया 3। बाई का मान समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करने पर तो ये हो जाएगा x + 4y बराबर 27, x + 4 × 3 बराबर 27, x बराबर 27 - 12, x बराबर 15, y बराबर 3। अब देखिए इस तरह से हमारा नियत किराया जो है वो 15 रुपये आ गया है और अतिरिक्त दिनों का किराया कितना आ गया है, 3 रुपये आ गया है। देखिए साथियों, मैंने पूरी तरह से आपको ये प्रश्न समझाने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको ये अच्छी तरह समझ में आए होंगे। आप इन्हें अपनी कॉपी पर नोट कर लें और इसी श्रृंखला में अगला वीडियो आपको जल्द प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने जैसे पढ़ने वाले साथियों के साथ शेयर करें। थैंक यू।